Assalamu alaikum students. Today's topic is what is linguistics. जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, लिंग्विस्टिक्स में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि लिंग्विस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, अब इसमें हम मज़ीद इसको स्टडी करेंगे। और लिंग्विस्टिक्स एक्चुअली किसको कहते हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, कि जब हम ह्यूमन लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। मीन्स वो ब्रांच जो है वो लिंग्विस्टिक्स कहलाती है। ठीक है जी। इट इज़ अ ग्रोइंग एंड एक्साइटिंग एरिया ऑफ स्टडी। आजकल जो है मतलब इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, पहले इतना नहीं किया जाता था। तो वो क्या कहते हैं कि इट इज़ अ ग्रोइंग एंड एक्साइटिंग एरिया ऑफ स्टडी। आजकल जो है मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, with an important impact on fields as diverse as education, anthropology, sociology, language teaching, cognitive psychology, philosophy, computer science, neuroscience and artificial intelligence among others। ठीक है, और कहते हैं जैसे मैंने बताया था आपको कि ब्रांचेस के साथ, दूसरी ब्रांचेस के साथ लिंग्विस्टिक्स को कैसे अटैच किया जाता है, इसमें भी वो कहते हैं कि लिंग्विस्टिक्स जो है इन फील्ड्स के साथ हमें अटैच करके हमें वो क्या क्या फ़ायदे देती है। ठीक है, आजकल जो है स्पेशली जो है मतलब हमारा जो इसमें एजुकेशन में लिंग्विस्टिक जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। ठीक है जी। लिंग्विस्ट, द सेकंड थिंग इज़ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट क्या होता है? ठीक है, लिंग्विस्ट अब यहाँ पे हमारे पास ना टू आइडियाज़ आएंगे। ठीक है, और कहते हैं सम पीपल बिलीव दैट अ लिंग्विस्ट इज़ अ पर्सन हु स्पीक्स सेवरल लैंग्वेजेस फ्रीक्वेंटली। कहते हैं कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि शायद लिंग्विस्ट वो पर्सन होता है जो एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को बोल सकता हो विद फ्लुएंसी। Others believes that a linguist are language experts who can help you decide whether it is better you say it is I or it's me। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि लिंग्विस्ट कौन होते हैं? लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, जिनको वर्ड्स का ठीक से यूज़ करना आता हो। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि हम ये नहीं कहते इट इज़ आई, कहते हैं एक साइड पे मतलब हम अगर ये कहेंगे इट इज़ आई तो वो बहुत ऑकवर्ड लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, अगर इंस्टेड ऑफ हम कहते हैं इट्स मी तो वो क्या है? वो हमारा ठीक वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट्स हमें किसने दिए हैं? ये हमें लिंग्विस्ट ने ही दिए हैं। ठीक है, हमें नहीं पता था। हम बिकॉज़ जो है हम फॉरेन लैंग्वेज को स्टडी करते हैं ना, इंग्लिश को हमारी फॉरेन लैंग्वेज है, हम जब इसको स्टडी करते हैं तो हमें नहीं पता कि हमने सब्जेक्ट को कहाँ लगाना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ लगाना है, वर्ब को कहाँ लगाना है, हमें पता नहीं था। फिर हमें ये बताया गया थ्रू ग्रामर। येट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल to be a professional linguist without having taught a single language class, without interpreted at the UN and without speaking any more than one language। कहते हैं कि हमें जो है ना इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू बी अ प्रोफेशनल लिंग्विस्ट विदाउट हैविंग टॉट अ सिंगल लैंग्वेज क्लास। कहते हैं इस लैंग्वेज क्लास लेने के बगैर भी हम क्या बन सकते हैं? प्रोफेशनल लिंग्विस्ट बन सकते हैं। ठीक है, विदाउट इंटरप्रेटेड यून, विदाउट स्पीकिंग एनी मोर देन वन लैंग्वेज। ठीक है, एक लैंग्वेज को बोले बगैर भी हम क्या कर सकते हैं? लिंग्विस्ट बन सकते हैं। हम तो लिंग्विस्ट नहीं, बेटा ये बात उनकी हो रही है जो मतलब एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, अब ये जो है एक्सपर्ट्स इस पे जो उन्होंने किया है मतलब इसमें अब क्या है, लिंग्विस्टिक्स के फील्ड में एक ने काम किया, फिर दूसरे ने उसको मज़ीद बेहतर किया, फिर तीसरे ने मज़ीद, मतलब उनके अपने अपने कॉन्सेप्ट थे। ठीक है जी। तो अब देखें ये चीज़, लिंग्विस्ट कौन होते हैं? ठीक है, लिंग्विस्ट जैसे आपका हमें हमें जैसे रीडिंग और सॉरी राइटिंग और स्पीकिंग का कॉन्सेप्ट था, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि कुछ लोगों ने कहा था कि राइटिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है,
स्टार्ट में वो कहते थे कि लिखना हो जाता है, जब हम लिखते हैं चीज़ को तो हम बहुत एक्यूरेटली लिखते हैं, ठीक है। हम उसमें हमारी जो है मतलब एरर के जो होते हैं वो चांसेस कम हो जाते हैं, स्लिप ऑफ टंग से हम लोग जो है वो बच जाते हैं। लेकिन लिंग्विस्ट्स ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि स्पीकिंग इज़ द प्राइमरी सोर्स, ठीक है। कहते स्पीकिंग प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि जब जो होता है बच्चा मतलब वो पैदा होता है तो वो क्या करता है, पहले बोलना सीखता है, ठीक है, पहले लिखना नहीं सीखता। तो जब भी हम किसी लैंग्वेज को कहते हैं, हम जब उसको सीख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें फ़ोकस स्पीकिंग पे करना चाहिए, क्योंकि हम अगर अच्छे स्पीकर हैं तो हम एक अच्छे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी बन सकते हैं, ठीक है जी। तो लिंग्विस्ट थे ना जिन्होंने किस चीज़ को प्रमोट किया था, इन्होंने स्पीकिंग को, ठीक है। वो कहते थे कि स्पीकिंग, क्योंकि जब मतलब सदियों से जब से लैंग्वेज इवॉल्व हुई है तो लैंग्वेज पे काम पहले मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम हुआ था, तो वो कहते हैं देखिए अब वो रिटन फॉर्म में नहीं है, रिटन फॉर्म में चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं, लेकिन यही अगर लोग उसको सीखते हैं तो पहले क्या होती है, लैंग्वेज कायम रहती है। ठीक हो गया जी। तो बेटा इसमें अब देखिए ना, अब जैसे जैसे आप इसको स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि लिंग्विस्टिक्स एक कोई चीज़ है, ठीक है। डिफरेंट आप फील्ड्स को देखें, जब मतलब ये जो है बायो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, ये सब कुछ, तो वो जो है ना, वो जो है ना मतलब वो कहते हैं कि वो चीज़ नहीं देखी जाती उसमें, ठीक है, कि वो देखें उसमें हमारे पास कैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स लोग हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन उनको अभी लिंग्विस्टिक्स की फील्ड के बारे में नहीं पता, बिकॉज़ ये जो है ना न्यूली क्रिएटेड फील्ड है हमारे लिए, ठीक है। और काफ़ी लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कुछ लोगों के इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि आइडिया क्या होता है लिंग्विस्टिक्स का, ठीक है। लेकिन कहते हैं जो लिंग्विस्ट होता है ना, कुछ चीज़ समझते हैं कि लिंग्विस्ट क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेज को जो बोल सकता हो। द नेक्स्ट थिंग इज़, हाँ जी बेटा, मैंने आपको बताया था कि जब इन चॉम्स्की का जो यूनिवर्सल ग्रामर वाला कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था कि वो कहता है कि हर हर किसी में जो यूनिवर्सल ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो है, ठीक है। अब यूनिवर्सल ग्रामर क्या है, जब हमें वर्ड्स को ठीक से यूज़ करना उनको आता है, ठीक है। जब हमें पता है कि हमने इस वर्ड को ऐसे बोलना है, इस वर्ड को हमने जो है वो इसकी तरतीब ऐसे रखनी है, ठीक है। चॉम्स्की ने अब क्या किया था कि चॉम्स्की ने दिया है जी एक मॉडल। अब आपको बताया था मैंने कम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का जो मॉडल इसने दिया था। तो अब ये कहता है कि हमारे पास जो है 1965 से 1972 तक इसने हमें बताया है कि क्या था उसमें मॉडल इसने हमें पेश किया था। वो कहता है कि हमारे पास 3 मॉडल्स हैं, ठीक है। सेंटर टू द जनरल स्टडी ऑफ spoken language. Okay, the first model of linguistic competence because proposes that 3 models are central to the general study of language. The first model of linguistic competence because it models what fluent speakers know when they know a language. वो कहता है कि इसमें क्या दिया था, सबसे पहला कॉन्सेप्ट वो कहता है कि फ्लुएंट पीपल क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग इज़ कम्पिटेंस, लिंग्विस्ट कम्पिटेंस के बारे में बेटा मैंने आपको क्या बताया था, कम्पिटेंस वो नॉलेज होता है जो हमारे माइंड में है, ठीक है। और वो कहते हैं क्या आता है, इट मॉडल्स व्हाट फ्लुएंट स्पीकर्स नो व्हेन दे नो अ लैंग्वेज, के फ्लुएंट स्पीकर्स कौन है, हम उर्दू के फ्लुएंट स्पीकर्स हैं, ठीक है, हम पंजाबी के फ्लुएंट स्पीकर्स हैं, लेकिन हमें जो है हम इंग्लिश के फ्लुएंट स्पीकर्स कभी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सेंट ही नहीं आता, ठीक है जी। और कहते हैं सो ही कॉल द मॉडल ऑफ कॉम्पिटेंस इन लैंग्वेज अ ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज की बात हो रही है, जिस लैंग्वेज का कॉम्पिटेंस आपके माइंड में है, वो कहता है ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज। वी विल से दैट अ ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज एल जनरेट अ सेट ऑफ पेयर एस where S is the phonetic representation of a certain
सिग्नल। हाँ जी, फोनेटिक क्या था? साउंड्स की स्टडी को कहते हैं ना फोनेटिक्स। जैसे हमारी इसमें प्रोनाउंसिएशन आती है, ठीक है, वो कहते हैं साउंड को देखते हैं कि एक हम साउंड को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, हमने उसे वोकल कार्ड्स के ज़रिए प्रोनाउंस करना है या हमने उसे लिप्स के ज़रिए से करना है या हम उसे कैसे, हमने उसे स्ट्रेस कैसे देनी है, ठीक है। और क्या है? एंड आई इज़ द सिमेंटिक इंटरप्रिटेशन। सिमेंटिक क्या है? स्टडी ऑफ मीनिंग्स। हाँ जी, चॉम्स्की का जो फर्स्ट मॉडल है बेसिकली वो क्या है हमारे पास बेटा? वो हमारे पास है कम्पिटेंस, ठीक है। कम्पिटेंस के बारे में उसने हमें वो मॉडल लिया था। इसमें कहता है कि हमें पता होता है कि हमने वॉइस को जनरेट कैसे करना है, हमने वर्ड्स को कैसे जनरेट करना है, हमने वर्ड्स के पेयर्स कैसे बनाने हैं। सेकंड मॉडल, लेकिन सेकंड मॉडल क्या है हमारे पास? द सेकंड मॉडल ऑफ लैंग्वेज परफॉर्मेंस। सेकंड चीज़ क्या है जी? परफॉर्मेंस है। आपको पता है कंपिटेंस और परफॉर्मेंस जो है ना ये बिल्कुल साथ साथ चलेगा, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस होती क्या है? पहले जैसे आपने कंपिटेंस को किया, कंपिटेंस क्या होता है? एक बिल्ड अप नॉलेज होता है, ठीक है जी। और जो है इसमें अब परफॉर्मेंस क्या है हमारे पास? परफॉर्मेंस कहते हैं हम जब उस कॉम्पिटेंस को यूज़ करते हैं, एक प्रोसेस जो होता है, ठीक है, उसको जब हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं वो होती है हमारी परफॉर्मेंस, जब हम उसको बोल रहे होते हैं, ठीक है जी। बिकॉज इट मॉडल्स हाउ स्पीकर्स एक्चुअली यूज़ देयर लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस क्या है, लोग किस तरह कॉम्पिटेंस का यूज़ करते हैं। टू स्टडी ऑफ लैंग्वेज then we must attempt to dissociate a variety of factors that interact underlying competence to determine actual performance। फिर वो क्या करते हैं कि लोग देखते हैं, डिसोसिएट करते हैं वैरायटी ऑफ फैक्टर्स को, ठीक है, जिसमें वो क्या होता है कि वो कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस के जो एक्चुअल यूज़ है उसको देखते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके माइंड में है, मतलब जैसे अब मैंने आपको कोई असाइनमेंट दे दिया, ठीक है, आपके माइंड में आप उसके बारे में जितनी भी चीज़ें होंगी वो कॉम्पिटेंस होगी, जब आप उसे मेरे सामने प्रेजेंट करेंगे तो वो आपकी क्या होगी? वो आपकी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। चॉम्स्की आइडिया इज दैट अ पर्सन सॉरी दैट अ परफॉर्मेंस मॉडल शुड कंटेन अ कॉम्पिटेंस मॉडल एज अ part. Any model for the production and comprehension of sentences must incorporate the system of grammatical rules. हाँ जी, वो क्या कहते हैं कि परफॉर्मेंस में एक हमारे पास मॉडल आता है, ठीक है। परफॉर्मेंस मॉडल में क्या होता है? लैंग्वेज का एक्सपीरियंस देखा जाता है, एक्विजिशन मॉडल को देखा जाता है, फिर परफॉर्मेंस मॉडल को देखा जाता है। परफॉर्मेंस मॉडल में बेटा हम ग्रामेटिकल जो होता है स्ट्रक्चर उसको देखना होता है, हमने ग्रामर का यूज़ को देखना होता है, ठीक है। और थर्ड मॉडल, हाँ जी, नॉम चॉम्स्की ने हमें बेटे जो थर्ड मॉडल दिया था इसमें वो कहता है क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन मॉडल है। लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में आपको पता था, मैंने बताया था लैंग्वेज एक्विजिशन होती क्या, ठीक है। जब हम किसी भी लैंग्वेज के बारे में हमें कुछ क्या होती है, जान पहचान होती है, तो वो हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, ठीक है। हम उस लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करते हैं, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट changes in person's competence performance as he or she acquire language and thus provide a model of child language learning achievements। हाँ जी, जैसे मैंने हमको चीज़ें पहले बता दी हैं कि बेटा क्या होता है कि जब एक चाइल्ड बेबी जो होता है वो बॉर्न होता है तो जैसा उसका माहौल होता है वो बच्चा वही चीज़ एक्वायर करता है, वही चीज़ वो सीखता है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब बेबी जो है जब हम उसे, अगर वो हमारी ओरिजिन का है, ठीक है, तो हम उसे उठा के कहीं और भेजते हैं, हम उसे उठा के केपी के भेज दें, सिंध भेज दें, बलूचिस्तान भेज दें, कहीं भी। तो जब वो सीखेगा तो वो उसी माहौल को अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है, और उसी माहौल में वो लैंग्वेज भी वही सीख लेगा, ठीक है। होता है कभी कभी ऐसा कि मे बी वो बच्चे का एक्सेंट उसकी जो पेरेंटल हो, ठीक है, कि वो जो जैसे उसके पेरेंट्स बोलते हैं वो वैसा बोले, लेकिन
चाइल्ड की जो होती है ना एज, वो बेस्ट एज होती है जिसमें वो चीज़ों को आसानी से सीख लेता है। वो क्या कहते हैं कि इट रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन अ पर्सनस कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। एक्विजिशन में हमें चेंज नज़र आता है पर्सन के कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस का, कि किस तरह उसने लैंग्वेज को एक्वायर किया है। ठीक है, कॉम्पिटेंस उसकी अच्छी थी या परफॉर्मेंस अच्छा था। ठीक है, कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस का तो पता है आपको। ठीक है, कॉम्पिटेंस, कुछ लोग होते हैं कि जिनके माइंड में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, लेकिन क्या होता है कि वो हेजिटेशन फील करते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। ठीक है, लैंग्वेज के एक्वायर किस तरह उसने की। कॉम्पिटेंस तो फुल आपकी बिल्ड अप नॉलेज होता है। परफॉर्मेंस क्या है, जब उसे अंडर प्रोसेस करते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि वो कहते हैं कि चाइल्ड लर्निंग में इसकी क्या अचीवमेंट्स हैं। और देखें फिर वो हमें बताता है कि इन दोनों चीज़ों के बारे में, कि कुछ लोगों की कॉम्पिटेंस बेस्ट है या परफॉर्मेंस बेस्ट है। कुछ लोग होते हैं जिनके माइंड में नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है लेकिन परफॉर्म करना नहीं आता। कुछ लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज इतना नहीं होता लेकिन कॉन्फिडेंस इतना होता है, वो बोलते जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ठीक है जी। The study of performance and acquisition model is traditionally a major concern of psycholinguists and neurolinguistics। ठीक है, अब देखिए इसमें साइको लिंग्विस्टिक्स का क्या है, जो साइकी से रिलेटेड हो। न्यूरोलिंग्विस्टिक्स क्या है, जो माइंड से। ठीक है, अब जो प्रोसेस है ये हमारे माइंड से स्टार्ट होता है ना। हमने किसी चीज़ को जब हम देख रहे होते हैं अपने माइंड में पहले सोचते हैं। ठीक है, फिर हमारी परसेप्शंस क्या होती हैं उस चीज़ के बारे में। तो अब इसमें जो है ना, अब हमारे पास चाइल्ड लैंग्वेज की बात हो तो अब देखिए एक बच्चा होता है जो डम एंड डेफ है, एक बच्चा है नॉर्मल है। इन दोनों की वो जो एबिलिटीज़ हैं उनमें डिफरेंस होगा। किस तरह होगा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में डिफरेंस होगा। क्योंकि एक नॉर्मल चाइल्ड है तो वो क्या करेगा, उसको अच्छे तरीके से उसे कम्युनिकेट करना आएगा। स्टार्ट में जैसे उसकी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, बैबलिंग है, उसके बाद टेलीग्राफ है। तो वो लैंग्वेज को कैसे आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीखता है। ठीक है, और दूसरी साइड पे जो दूसरा बच्चा है उसको बोलना नहीं आता, वो नॉर्मल है, तो उसकी जो मदर है सबसे पहले वो उसके लैंग्वेज को समझ जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, कहते हैं इसके जो कंसर्न है थर्ड मॉडल का लैंग्वेज एक्विजिशन का, इसका साइको लिंग्विस्टिक्स के साथ और न्यूरो लिंग्विस्टिक्स के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट एक रिलेशन है। इसके बाद देखें जी, द नेक्स्ट वन। Although originally proposed for spoken language, these three models have been extended to cover other realization of language as well as such as sign language, reading and writing। जी बेटा वही बात जो मैंने आपको बता दी। क्या होता है कि originally proposed for the spoken language, these three models have been extending to cover other realization of language as well as देखें क्या है, साइन लैंग्वेज की बात करता है, रीडिंग और राइटिंग की बात करता है। मतलब अब जो चाइल्ड है अब नॉर्मल है। ठीक है, वो क्या करेगा, उसको तो स्टार्ट में साइन लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी ना। वो क्या करता है, वो खुद से अपने साइन बना लेता है। ठीक है, कि जो जैसे उसने अपना मैसेज कन्वे करना होता है ना, तो वो अपने अपने तरीके से कुछ इस तरह के वो बना लेगा। ठीक है, लेकिन जब वो वही इस चीज़ को करेगा स्कूल में, देखिए जैसे स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो इसमें वो फिर क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक साइंस सिखाए जाते हैं बच्चों को, उनको राइटिंग सिखाई जाती है, उन्हें बताया जाता है कि आपने कैसे अपना मैसेज कन्वे करना है, आपने कैसे बिहेव करना है, कि आपको सब कुछ आता है। ठीक है, और जो फिर आपको बताया था मैंने कि इसमें क्या होता है, इन बच्चों की जो सिक्स सेंस होती है बहुत तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल चाइल्ड। हाँ जी बेटा, ये हमारा लास्ट स्लाइड। और अब इसमें हमने क्या स्टडी किया है, लिंग्विस्टिक्स के बारे में और चॉम्स्की के जो मॉडल था उसके बारे में। ठीक है, चॉम्स्की ने जो मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, और थैंक यू सो मच।